side. Inner artist Mr. Vijendra Sharma ji. Thank you. And we have next we have Mr. M.K. Puri sir. Senior artist Ravindra Rathod sir, Dharmendra Rathod sir. And Tirthankar. हेलो गाइस, मैं हूं निशा जैन और आप देख रहे हैं बालाजी न्यूज़। और आज हम हैं हैबिटेट सेंटर, जहां पर की प्रदर्शनी लगी हुई है इमोशंस ऑफ लाइफ। तो क्या है ये इमोशंस ऑफ लाइफ और क्या है इसके पीछे मकसद, इसके बारे में बात करेंगे अंजलि प्रभाकर जी से। तो बात करते हैं अंजलि प्रभाकर जी से। हमारे बीच में मौजूद हैं अंजलि प्रभाकर जी। तो बात करते हैं अंजलि जी से कि क्या है इमोशंस ऑफ लाइफ। आपका बहुत बहुत स्वागत है बालाजी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। इमोशंस ऑफ लाइफ जो आपने प्रदर्शनी लगाई है, इसके पीछे क्या मकसद रहा आपका? इमोशंस इन लाइफ पार्ट 2 है ये, और इसके पीछे मकसद यही है कि हम अपने अंदरूनी इमोशंस को दिखा सकें। हमारे जितने भी ह्यूमंस क्रिएशन में जो भी इमोशंस आते हैं उसको हम दिखा सकें। तो जो नारी के व्यक्तित्व को आपने बहुत सारी, मैं देख रही हूँ तस्वीरें, आपने जो है नारी के व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा अच्छे अलग अलग तरीके से प्रदर्शित कर रखा है। तो क्या है वो चीज़? मैंने कहीं नारी को यशोधरा के रूप में दिखाया है, कहीं राधा के रूप में दिखाया है, कहीं मीरा के और कहीं शक्ति के रूप में भी दिखाया है, कहीं एक कॉमन नारी के रूप में भी दिखाया है। तो ये सारे हमारे समाज के अंदर ही हैं जिसे मैं दिखा सकती हूँ। बट मेरी मेन ध्येय ये है कि आपके अंदर जो भी भावनाएं उठती हैं, बहुत कुछ तो आप बोलते हो, पर इतना ज़रूर है कि आप अपने बेस्ट वन को भी जितना कुछ बोलते हो, उसके बावजूद भी आपके अंदर बहुत सारी ऐसी भावनाएं रहती हैं जो आप नहीं बोल पाते हो। तो इमोशंस एंड लाइफ का मतलब ही है कि सेल्फ हीलिंग आप अपना खुद को कीजिए, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो इस चीज़ पे मैंने काम किया है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रदर्शनी लगाते हैं, अपनी अलग अलग तरीके की पेंटिंग बनाते हैं, अपने रंग रूप को निखारते हैं, बताते हैं पेंटिंग द्वारा। तो आपने जो टाइटल लिया इमोशंस ऑफ लाइफ, तो वो ही टाइटल क्यों चुना आपने? कुछ सर्कमस्टांसेस मेरे साथ भी घटनाएं घटी। कोविड से कोई भी इस कोविड में कोई भी रुका नहीं है इस घटनाओं को लेकर के। उस वक्त मुझे ज़्यादा समझ में आया कि अभी लोग जितने परेशान हैं और जितनी सारी उनमें भावनाएं हैं, वो सब, कई लोग ने मुझे बोला कि अंजलि थोड़ा मतलब इस घटनाओं से उठो। मैंने उनको यही बोला कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं इस घटनाओं को दिखा सकती हूँ और मेरे साथ करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं। तो इमोशन होते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और ये ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी हैं, सिर्फ इसी चीज़ की इमोशन नहीं, बहुत सारी कुछ फिगर मैंने बनाए हैं ऐसे, जिसमें घड़ी बनाया है और घड़ी में 12 सुई का जो है उसमें फेस दे के बनाया है। तो 12 जो घंटा है उसमें हमेशा हमें जो है फेस चेंज होता रहता है। तो वो चीज़ मैंने उसमें बना करके दिखाया है। तो फेस चेंज मीन्स कि आपकी जो है समय के अनुसार आपका कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, कभी बहुत खुशी हो रही है, कभी कुछ आश्चर्य भी हो रहा है, तो उन भावनाओं को भी बनाया है। तो ये चीज़ इमोशन ही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अंजलि जी हमें इमोशंस ऑफ लाइफ के बारे में बता रही हैं कि खुद भी उनके साथ ऐसे कुछ घटनाएं हुई हैं कोरोना के टाइम पे, जिसकी वजह से उन्होंने इमोशंस ऑफ लाइफ का टाइटल ही चुना है।
तो बाकी आप देख सकते हैं कि पेंटिंग्स किस तरीके की हैं, किस तरीके से। मैम आपने जैसे कि ये पेंटिंग लगाई है तो इससे पहले आपने और भी कुछ बनाया होगा, तो वो हाँ, क्या बनाया आपने अभी तक और किस चीज़ की प्रदर्शनी करी? नहीं, इससे पहले भी मैंने इस पे बनाया है, काफ़ी सारे प्रदर्शनी भी की है मैंने। कम से कम ग्रुप शो 75 ग्रुप शो किया है और देश विदेश हर जगह लगाया है। बेसिकली साथ में मैं एक टैरो कार्ड रीडर और एक ही हीलर भी हूँ, तो एस्ट्रो से रिलेटेड जो मेडिटेशन है तो वो कहीं ना कहीं मेरी पेंटिंग में आता है, जो पॉजिटिविटी को दर्शाता है। तो एस्ट्रो की बात करें तो आपका एस्ट्रो क्या कहने वाला है? खुद से खुद का एस्ट्रो बाहर नहीं बताना चाहिए और जहाँ तक मैं बताऊँ कि मेरा एस्ट्रो क्या कहने वाला है, अगर कुछ बुरा रहता तो मैं यहाँ आती ही नहीं। महिलाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि आज का जो समय है, किसी भी महिलाओं को किसी ने नहीं रोक रखा है। अगर आप में, आपके अंदर कोई भी हुनर है तो आप उसको लेके ज़रूर आगे निकलें और धीरे धीरे परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। तो आप ये भी हताश ना हो जाएं कि अरे मैंने किया और हुआ नहीं। परिश्रम करते रहिए, किसी ने नहीं रोका है। कब आपकी बूम होगी वो भी नहीं पता, तो बस आप रुकिए नहीं, अपने हुनर को ज़रूर आगे कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि अंजलि जी ने हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें करी हैं और बहुत कुछ अच्छा बताया है। तो अगर, और वो एस्ट्रो की बात भी करी थी, तो अगर आप लोग भी अंजलि जी से अपने एस्ट्रो और यहाँ की पेंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ और अंजलि जी की इमोशंस ऑफ लाइफ प्रदर्शनी को देखें और अपने एस्ट्रो के बारे में भी उनसे जानकारी। ज़रूर। धन्यवाद।